एक्सीडेंट होता है। मामला एक्सीडेंट का हुआ, लेकिन इसके आड़ पे जो असामाजिक तत्व है इस गांव के, कुछ बाहर से भी जाके इसके आड़ में वो गाड़ी का टंकी फोड़ दिया जाता है, टायर खोल लिया जाता है, शीशा तोड़ जाता है, जो आप लोग भी हमेशा इसको प्रकाशित करते हैं। लेकिन इस पर आज तक हमको लगता है कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। पहल तो होती है, लेकिन एक ठोस पहल की ज़रूरत है कि इस पर एक कड़ा एक्शन होना चाहिए, FIR होना चाहिए, अरेस्टिंग होना चाहिए। बिल्कुल ये बंद होगा सर। आप इससे कुछ दिन पहले याद है आप लोगों ने उसको भी निकाला था पचई बेड़ा में, लगभग 70 गाड़ियाँ का शीशा तोड़ दिया गया था, टायर खोल लिया गया था, जग निकाल लिया गया था। सेंसर वाला भी जितना भी 16 चक्का में जो टंकिया था वो सेंसर वाला है। एक एक टंकी पे 1.5 लाख रुपया लगा, तो उसको तोड़ दिया जाता है सावल से, हथौड़ी से, और रोड पे उसका तेल बहा दिया जाता है, घरों में लूट के ले जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर ये ढुलमुल रवैया है और इस पर ठोस पहल होना चाहिए। हम ट्रांसपोर्टर इस पर एक अपना बैठक करके इस पर एक हम लोग टीम बनाएंगे और हम स्पेशली जब से SP सर आए हैं इन्होंने बहुत प्रयास किया है और इस पर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सर इस मुद्दे पे हम सभी ट्रांसपोर्ट बंधुओं के लिए कुछ विशेष किया जाए सर। कि इस पर बोले कि ये तो राइट नहीं है सर, तो वो बोले देखिए हमारा ऊपर से कंपनी से दबाव है कि ब्रेक डाउन हो रहा है। बोले ब्रेक डाउन चूँकि गाड़ी पुराना है इसलिए नहीं हो रहा है, आपकी रोड अभी घुटने तक गड्ढा हो गया है, आप रोड रिपेयर करिए, गाड़ी ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो उन्होंने इस बात को समझा है और फिलहाल शायद हमको लगता है कि स्थगित वो कर रहे हैं 14 चक्का कि नहीं हम अभी हटाएंगे नहीं, अभी चलेगी। उसका भी लगभग पॉजिटिव जवाब था उनका। और अगर वो लोग फिर ऐसा कोई निकाला तो उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, निकलने तो नहीं देंगे 14 चक्का पे। ये हम लोग का पूरा बाहरी ट्रांसपोर्टर का भी कुछ मामला है। हाँ, बाहरी ट्रांसपोर्टर का मामला है कि आप बाहरी गाड़ी ला रहे हैं, हमारे लोकल लोग बेरोजगार हैं, आप उन्हें ट्रांसपोर्टिंग दीजिए। वो गाड़ी को हमारे जो हर जगह हम लोग बाहर जाते हैं तो लगभग यही नियम पे चलता है कि हम गाड़ियाँ लेके जाते हैं, वहाँ के लोकल लोग उनको भी एक रोज़गार हो जाता है और गाड़ी का भी रोज़गार हो जाता है। इससे 2 लोग लाभान्वित होते हैं। लेकिन कंपनी उनका गाड़ी बाहर से लाते और उन्हीं को ट्रांसपोर्टिंग दे देगी तो स्थानीय लोग जो कोयला का डस्ट का दंश झेलते हैं और हमारे साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी, जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि 75% लोगों को लाभान्वित करना है, स्थानीय लोगों को। तो मैं चाहूँगा अपने जिला प्रशासन से भी कि सरकार की इस को फॉलो किया जाए और जहाँ कहीं हो हम आपके पास आ रहे हैं और हम आवेदन दे रहे हैं तो हमारे उपायुक्त महोदय से भी आग्रह होगा कि इस पर ध्यान दिया जाए सर और इसका पहल कराया जाए। कंपनी कहीं ना कहीं DBL, खासकर DBL कंपनी, ये BGR में आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए शुक्रिया अदा मैं पहले ही कर चुका हूँ BGR का, और ये DBL कर रही है। तो DBL भी कल पॉजिटिव बात हुआ है, अगर वो नहीं मानेंगे तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आपने आंदोलन अगर हमारा अभी 2 रुपया का बात हो रहा था, 302 का था, 300 रुपया का दे रहा था कंपनी, तो उस 2 रुपया को लेकर के हम लोग का सार्थक वार्ता कल हो चुकी थी। बट लेकिन अभी फिर से कुछ उसमें आगे पीछे हो रहा है। तो अगर ये नहीं माना जाता है तो ये आंदोलन 3 दिन के अंदर हम लोग फिर जो है चक्का जाम की स्थिति को ले आएंगे। दूसरा है कंपनी से अनुरोध, जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय से छूट गया, हम उसको पूरा करना चाहेंगे कि 10% भाड़ा बढ़ाने की बात हुई थी कंपनी का। प्रत्येक वर्ष रेट रिवीजन का बात है, दोनों कंपनी से ये वार्ता हुआ था, ये SDO साहब के प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है। तो वो प्रोसीडिंग को हम लोग लेके आएंगे, दिखाएंगे उनको, और उनसे ये अनुरोध रहेगा कि आप एक मीटिंग कॉल कीजिए। दोनों कंपनियों से अनुरोध है कि आप मीटिंग कॉल कीजिए और मीटिंग कॉल करके 10% जो वाली बात है ना, इसको फुलफिल किया जाए। दूसरा, जो रास्ता का बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, तो हम लोग ये दोनों कंपनी से अनुरोध रहेगा कि दोनों अपना समन्वय बना के हम लोगों को कहाँ जरूरत पड़ता है हम लोग को बुलाए और हम उसके साथ 24 आवर्स 24/7 खड़े हैं और वो हमारा रास्ता ठीक करके, जिससे कि हमारा गाड़ी का ट्रिप बढ़ जाए और हमारा गाड़ी का 2 पैसा कमाने का लायक हो जाए। ठीक है, थैंक यू।